इलेक्ट्रिक फील्ड गोस थ्योरम का यूज करते हुए एक चार्ज स्फीयर के कारण निकालनी है बच्चों। लेकिन पंगा ये है कि स्फीयर एक तरह के नहीं, दो तीन तरह के हो सकते हैं। कैसे सर? सुनो, एक तो वो स्फीयर प्यारे बच्चों फुटबॉल की तरह है जो अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, इसको क्या बोलते हैं? होलोस्फीयर। क्या बोलते हैं? होलोस्फीयर। अच्छा, तो सुनो, चाहे ये कंडक्टिंग अंदर से तो खाली है, हाँ, तो इस पे जब चार्ज हम देंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज स्फीयर के कारण ही होगी ना, बिल्कुल, तो इस पे जो हम चार्ज देंगे वो कहां रहेगा? इसके सरफेस पे। अच्छा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, यानी इतने से सरफेस में जितना चार्ज है उतना ही इतने से सरफेस में, उतना ही इतने से में कहीं पे, उतना ही इतने से में, यानी उस फुटबॉल के ऊपर ऊपर रहेगा चार्ज सारा, या स्फीयर के ऊपर ऊपर रहेगा, क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं, खाली है, ये अंदर तो चार्ज रह ही नहीं सकता, ये खाली है, वैक्यूम वहां पे एक तरह से है। अच्छा, तो होलोस्फीयर ऐसा होता है जिसके सरफेस पे चार्ज ऐसे रहेगा। अब होलो भी दो तरह का हो सकता है, एक तो कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग प्यारे बच्चों, कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग। अब चाहे आपका स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे ही मिलेगा आपको, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो आपका या फिर नॉन कंडक्टिंग हो। यानी ये दोनों बातें एक है प्यारे बच्चों, होलो कंडक्टिंग स्फीयर ले लूं या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लूं। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? दूसरी बात, अब मैंने ले लिया होलो नहीं, ऐसा जो अंदर से भरा हुआ है, वो अंदर भी जैसे मान लिया लोहे का है तो अंदर भी लोहा भरा हुआ है प्यारे बच्चों, गोला फेंक करते हैं ना, उसके अंदर वो भरा हुआ है, फिल्ड है, अंदर से खोखला नहीं है, खाली नहीं है, इसको बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड स्फीयर। अब ये अगर तो हुआ कंडक्टिंग प्यारे बच्चों, अगर कंडक्टिंग हुआ तो अगर आप इसको अंदर चार्ज इसके डालोगे यहां पे, तो भी वो सारे का सारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो भी सारे का सारा बाहर आ जाएगा और ऐसे ही ये काम करेगा जैसे होलो है अंदर से। मानते हैं आप, क्योंकि कंडक्टिंग है, चार्जेस आपने पूरे पे दिए, इसके अंदर भी डाले, लेकिन वो आपस में रिपल्सन करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, जो भी चार्जेस आपने डाले हैं, और धीरे धीरे कहां आ जाएंगे? सरफेस पे ही आ जाएंगे। तो चाहे आपका स्फीयर होलो हो, कंडक्टिंग वाला, होलो हो, नॉन कंडक्टिंग वाला, या फिर सॉलिड भी हो, कंडक्टिंग वाला, तीनों केस एक जैसे होते हैं प्यारे बच्चों, कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए हेडिंग आप नेक्स्ट टॉपिक का ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो और ये भी डाल सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, सेल क्या? वो स्फीयर जो अंदर से खाली है, जैसे ये रहा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, सेल ही है, यानी अंदर से फिर से खाली है, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, बात एक ही है, इसलिए और लिखा है बीच में। और तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ लेकिन कंडक्टिंग है, तो फिर से चार्ज अंदर तो रिसाइड करेगा नहीं, बाहर ही आ जाएगा सारा, तो यही केस हो गया ना, इसीलिए यहां भी और डाला है। तो प्यारे बच्चे, तीनों में से कुछ भी टॉपिक आए तो आप सेम चीज करेंगे जो करवाने जा रहा हूं। क्लियर? समझ में आया क्यों सेम होता है बिहेवियर इनका? ठीक है। अब चौथा केस बनता है कि अगर ये अंदर से सॉलिड है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है प्यारे बच्चों, फिर चार्ज इसके अंदर रहेगा, इंसुलेटर है ये, अगर आपने अंदर इसके चार्ज डाला है तो जहां डाला वही रहेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है यानी इंसुलेटिंग है, यानी चार्ज बाहर नहीं आएगा, चाहे रिपेल भी करते हो आपस में, बाहर नहीं आएगा, अंदर पड़ा है तो अंदर ही रहेगा। समझ में आया बात? वो केस अलग है और ये नोट इन सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाऊंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि स्पेशली मेंशन नहीं है कि सिलेबस में नहीं है। ओके, स्पेशली मेंशन नहीं है, करवाऊंगा। ओके, टेंशन मत लेना, ज्यादा सीरियस अगर ना लेना चाहो तो मत लेना, ये जरूर सीरियस ले लेना, ये वाला जो है। करें फिर स्टार्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तीनों जो बोला है एक ही टॉपिक है ये। करें फिर स्टार्ट। ओके, सो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। करें फिर स्टार्ट। चलो भाई, तो पहले तो एक स्फेरिकल सेल ले लो भैया, यानी एक स्फीयर बना लो। चलो सर, ये बना लिया, चलो भैया ये बना लिया छोटा सा स्फीयर, इसका रेडियस r मान लेता हूं। ठीक है भैया, ये इसका रेडियस मैंने मान लिया प्यारे बच्चों, इस तरफ दिखा देता हूं, इसका रेडियस मैंने r मान लिया प्यारे बच्चों, कैपिटल R। ठीक है, मान लिया इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो सेल है यानी इसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। सो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज प्लस क्यू। ओके, एंड लेट सिग्मा बी इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इसकी क्या है प्यारे बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान ली। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से सिग्मा की वैल्यू बता दो एक बार फटाफट। टोटल चार्ज बाय में टोटल इसका सरफेस एरिया प्यारे बच्चों, है ना? हाँ, टोटल चार्ज इसके पास क्यू और एरिया इसका 4πr स्क्वायर है, 4πr स्क्वायर। हाँ, स्फीयर का तो यही होता है सर, सरफेस एरिया स्फीयर का, सर्कल नहीं है, फिर से बता दूं, स्फीयर है फुटबॉल की तरह, अंदर से खाली है। क्लियर? हाँ, तो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी ये भी हमने लिख लिया प्यारे बच्चों, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अब सुनो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके कारण कहां निकालनी है? हो सकता है जिस पॉइंट में निकालनी है वो इस स्फीयर से बाहर लाई करें, हो सकता है स्फीयर के ऊपर कहीं किसी सरफेस पे कहीं लाई करें, या फिर हो सकता है स्फीयर के अंदर कहीं लाई करें प्यारे बच्चों, यहां 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 यहां। तो हमें एक एक करके तीनों पॉइंट्स पे निकालनी है, बाहर भी, सरफेस वाले पे भी और अंदर वाले पे भी। तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर अगर निकालनी है तो उसके लिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर मैं उसकी डिस्टेंस सेंटर से r मानो तो यानी r क्या होगा? ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, है ना? हाँ, अरे आउटसाइड द स्फीयर निकालनी है, मान लिया P वो पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो लिखो लेट अस कंसीडर P बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज टू बी फाउंड। ये निकालने के बाद लिखना है
सो 4 पॉइंट लेट अस क्या लिखा आपने, let us assume P be the point outside the cell where electric field is to be found, and the distance of the point P is r, small r प्यारे बच्चों, is r from the center of the sphere. ये हमने क्या मान ली, स्मॉल r प्यारे बच्चों, स्मॉल r. तो यानी स्मॉल r ज्यादा हुआ ना, कैपिटल r से कैपिटल r तो इतना है, इतना है, इतना है, और स्मॉल r अपना इतना है. छोटे r का मतलब ये नहीं कि छोटा है, r से तो बड़ा है इस केस में. ठीक है, चलो भाई. तो अब according to Gauss, to apply the Gauss theorem, क्या लिखेंगे, we know that to apply the Gauss theorem we need to enclose this charge into a Gaussian surface. हाँ, अब ये चार्ज सरफेस पे है बच्चों, तो इस चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, Gaussian surface में enclose करना पड़ेगा to apply the Gauss theorem. हाँ, so let us do a Gaussian surface passing through point P at every point of which, जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम and direction of electric field and the normal to the surface is also same. तो देखो भैया, अब इसके चारों ओर ऐसा सरफेस जो कि Gaussian सरफेस का काम करेगा, वो तो एक स्फीयर ही हो सकता है प्यारे बच्चों. हाँ, so the shape of the Gaussian surface that will fulfill all the conditions of Gaussian surface will be a sphere of radius small r passing through point P. Clear प्यारे बच्चों, इतना आया समझ में. अब now according to Gauss theorem we know that phi is equal to E dot ds. हाँ बिल्कुल. Now या फिर आप ऐसा लिख लो प्यारे बच्चों, we know that flux is equal to closed surface integral of electric field at any surface ds. ठीक है. हाँ, so let us consider a small surface ds at point P. अच्छा भाई, तो स्मॉल सरफेस हमने ds मान लिया प्यारे बच्चों. तो ds पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉजिटिव चार्ज के कारण अभी, अच्छा नॉर्मल भी यहाँ पे इसी तरफ, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है प्यारे बच्चों. यानी E डॉट ds को मैं E ds cos 0 लिख सकता हूँ. बिल्कुल, तो इसको हमने लिख दिया E ds cos of 0. cos 0 1 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल E ds बच जाएगा सिर्फ. अच्छा भाई, अब नेक्स्ट में, अब E तो हर पॉइंट पे सेम है प्यारे बच्चों, तो E तो कांस्टेंट है, तो फाई विल बी इक्वल टू E कांस्टेंट बाहर आ गया, यानी 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में बच गया, जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको करवाया था. 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में, 1 का s के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या होगा, E ऐसे कैसा इनटू में 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में s, यानी सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस प्यारे बच्चों. तो स्फेरिकल है, यानी 4 पाई r स्क्वायर होगा, यानी 4 पाई r स्क्वायर होगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है. अब देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू द Gauss theorem वी नो दैट phi is equal to q enclosed upon epsilon naught. हाँ, so phi will be equal to q enclosed कितना है इसके अंदर, प्लस q, ये रहा, तो कैपिटल Q बाय में epsilon naught. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लिखो प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 एंड 2 को कंपेयर करने पे लेफ्ट हैंड साइड में पाई है, दोनों की फर्क है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल रख दो, यानी a into 4 pi r square will be equal to q upon epsilon naught. यानी सर E will be equal to q upon 4 pi epsilon naught r square. अरे सर, ये तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो एक पॉइंट चार्ज के कारण आती है. एग्जैक्टली प्यारे बच्चों, यानी एक होलो स्फीयर, एक होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बोल लो, या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोल लो, क्लियर, या स्फेरिकल सेल बोल लो, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है. एक पॉइंट चार्ज इसके सेंटर में जो रखा हुआ हो उसकी तरह बिहेव करता है फॉर एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर. स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट के लिए ये चार्ज स्फीयर एक पॉइंट चार्ज जो कि इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड है उसकी तरह बिहेव करेगा प्यारे बच्चों. क्लियर है, सिंपल. ओके, अब सुनो, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी, आर पे डिपेंड करेगी सर. आर जितना ज्यादा होगा, स्फीयर से बाहर जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होती जाएगी प्यारे बच्चों. क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब क्या मैं इसके बीच में ग्राफ ड्रा कर दूं, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच ग्राफ ड्रा कर दूं. देखो भाई, ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर जब 0 था प्यारे बच्चों, यानी ये सेंटर पे था, तब की तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 0 होगी, पढ़ेंगे आगे चल के. तो आर पे दूर जाते जाएंगे, कम होती जाएगी प्यारे बच्चों. अभी यानी हम उस सिचुएशन में नहीं है कि 0 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें नहीं पता, बढ़ते जाएंगे ये पता, घटती जाएगी, लेकिन क्या यहीं से घटती जाएगी या आगे कहीं से घटती जाएगी ये हमें नहीं पता. तो जस्ट 5 मिनट वेट कीजिए, हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है. चले आगे, क्या इतना आया समझ में प्यारे बच्चों? अब सर एक बात बताओ, इसका यूज करके निकालना, अगर चार्ज हमें ना दे रखा हो स्फीयर पे कितना है, लेकिन चार्ज डेंसिटी दे रखी हो सर, तो हम क्या लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये आई है. हाँ, तो इसको q को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. हाँ, ये होता है, तो चार्ज को आप सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटे वाला r स्क्वायर रखा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी सिग्मा r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ये स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा के टर्म्स में आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों. क्लियर? फिर से ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आ गया ना फिर से इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के. क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है अगर आपको सिग्मा दे रखा है तो, अदरवाइज आप सिर्फ ये याद रखिए. ओके, और सिग्मा अगर दे रखा है तो सिग्मा को क्या लिख देंगे, बस q बाई एरिया, सरफेस एरिया, बस. सॉरी, हाँ, q को क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू में सरफेस एरिया, बस, जैसा यहां पे किया है. अब दूसरी बात, इसको हटा दो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नंबर 2, जैसे वो नंबर 1 डाला था ना, आउटसाइड द स्फीयर. अब नंबर 2 डालेंगे यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस के किसी पॉइंट पे प्यारे बच्चों. ओके, तो ऐसे ही मैंने स्फीयर फिर से ड्रा कर लिया.
पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसका रेडियस फिर से वही आर है प्यारे बच्चों, और अब की बार इसके पॉइंट पे ही हमें पी पॉइंट मान लिया। तो नंबर 2 क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑन सरफेस। अब सरफेस पे निकालना है, तो सरफेस के लिए आर, ये डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों पी पॉइंट की जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो किसके इक्वल है, आर के। हाँ, सो एज वी नो दैट ऑन द सरफेस स्मॉल r will be equal to r कैपिटल R, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों भाई r स्क्वायर होती थी तो r छोटे r की बजाय कैपिटल R आ जाएगा, इतना सा फर्क है। समझ में आया ये बात, क्लियर प्यारे बच्चों। तो सरफेस के लिए कोई फर्क नहीं है, वहां पे यहां स्मॉल r था, और अब ये क्यों हमने कैपिटल क्यों माना था प्यारे बच्चों, तो इसको कैपिटल क्यों लिख लेना, यहाँ पे कोई खास बात नहीं है। ओके, क्यों क्यों, तो यहाँ पे बस छोटे r की जगह बड़ा आ गया। अब सिग्मा की टर्म्स में निकाल दो, तो E इज इक्वल टू क्यों कितना भैया, चार्ज कितना है, सिग्मा इनटू सरफेस एरिया। अब गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लेते हैं, यहां पे तो गॉसियन सरफेस भी तो यही है। हाँ, गॉसियन सरफेस भी तो यही है भैया, पी से पॉइंट चार्ज से निकलता, पी पॉइंट से निकलता हुआ। तो यहां पे क्यों को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इनटू में सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्यारे बच्चों। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर पे, या फिर एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल पे, या फिर एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे भी कितनी होगी प्यारे बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। सिंपल, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। सरफेस पे E ऑन सरफेस ऑफ ए होलो सेल, और सेल बोल सकते हो, E ऑन सरफेस, ये कांस्टेंट रहेगी भैया इतनी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। थर्ड पॉइंट, इनसाइड द सेल। अब इनसाइड के लिए R की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, बताने फटाफट। इनसाइड के लिए अभी बता देते हैं सर, तो देखो भैया ये तो बिल्कुल आसान है, एक स्फीयर बना लेते हैं पहले, ये लो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमको इनसाइड निकालनी है, ठीक है। तो फिर से क्या लिखेंगे, वही सारी बातें, लेट अस कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, हैविंग चार्ज प्लस Q ऑन इट्स सरफेस, ठीक है भाई। सो नाउ ये क्या था प्यारे बच्चों, सेंटर इसका, तो ये क्या है इसका रेडियस R, तो P पॉइंट मान लेता हूं मैं इसके अंदर, चार्ज कहां है, सारे का सारा बाहर है, ठीक है। P पॉइंट मान लेता हूं, लेट P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस R स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। तो फिर यानी आप किस पॉइंट पे निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों, R जो है वो लेस देन कैपिटल R है, आपकी बार इससे छोटा है R, समझ में आया, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, P पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ ऐसे कुछ होगा, ठीक है। हाँ, सो वी नो दैट फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, ठीक है। तो निकाल लेंगे E डॉट ds भी, लेकिन हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये इक्वेशन 1, और क्यू एनक्लोज्ड कितना है गॉसियन सरफेस में, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, बाहर है सारा, गॉसियन सरफेस से बाहर है प्यारे, तो सारा चार्ज अंदर तो कुछ भी नहीं है, यानी क्यू एनक्लोज्ड 0, यानी फाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, E डॉट ds, E डॉट ds ये वाला इज इक्वल टू 0। हाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तो 0 है नहीं, ये तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर है, इसका सरफेस तो, हाँ, तो ये ही 0 हुआ, सो E विल बी 0। यानी एक कंडक्टिंग होलो सेल के अंदर, या फिर एक होलो सेल के अंदर, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो जैसा मर्जी हो, या फिर एक सॉलिड स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बच्चों, किसी भी पॉइंट पे। सिंपल, वो तीनों हेडिंग्स देख लो क्या थे, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगी, 0 होगी, याद रहेगा। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच। एक स्फीयर के लिए ये R था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। बताओ जब R 0 है, यानी बिल्कुल सेंटर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है सर। अच्छा, तो यानी R जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये। अच्छा, R जब बढ़ के इतना हो गया तब भी स्फीयर के अंदर है सर, वहां भी 0 है। अच्छा, तो यहां भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, R बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब तक, जब तक सरफेस पे ना आ जाए। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई, सरफेस पे या तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोल दो, या फिर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर कैपिटल R, क्लियर। हाँ, तो यानी सरफेस पे कुछ ना कुछ वैल्यू है उसकी, यानी जब R समान R का कैपिटल R के बराबर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ है, इतनी मान लो। अब जब आप स्फीयर से बाहर आ जाएंगे तो स्मॉल r ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा कैपिटल R से, और नीचे वाली चीज जब बढ़ती है, यानी ये वाली चीज जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आउटसाइड द सेल। अब सेल से बाहर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इनवर्सली, तो ऐसे जाएगी करंट, ऐसे, समझ में आया। तो यानी यहां तक ऐसे बना दो इस तरह से, ये वाला, एक सेकंड, तो ये वाला 0 थी, ऐसे यहां तक 0, और फिर आगे ऐसे बना दो प्यारे बच्चों, इस तरह से। क्लियर है मेरी बात, इसको डॉट से दिखा सकते हो, ऐसे कई बार दिखा देते हैं, या फिर ना भी दिखाओगे तो नो प्रॉब्लम, इस तरह से। क्लियर, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ये आसान सा टॉपिक था अपना, तो याद क्या रखोगे, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा हो, सॉलिड हो चाहे, और नॉन कंडक्टिंग सेल दे रखा हो या कंडक्टिंग सेल दे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो 0 होगी। सरफेस पे Q बाई R स्क्वायर होगी, कैपिटल R स्क्वायर, या फिर इसी को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। और सरफेस से बाहर किसी पॉइंट R डिस्टेंस पे जो है सेंटर से, वहां पे Q बाई स्मॉल r स्क्वायर होगी मेरे बच्चों। समझ में आए तीनों पॉइंट्स, 0 Q बाई R स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर, यहां कैपिटल R सरफेस पे, यहां स्मॉल r सरफेस से बाहर। क्लियर है।